जहां नेटवर्क नहीं मिलता उधर आज हमारी जर्नी शुरू हो रही थी हानले से। आज का सफ़र था सबसे लंबा। रास्ते में मिले ऑफ रोड ट्रेल्स। भाई साहब इतना गंदा रास्ता, कम से कम 15-20 किलोमीटर चल रहे हैं हम। आज का सफ़र कुछ ऐसा ही था। बारिश, एक्सीडेंट। वो ब्लैक पल डोमिनार गिर गई और डोमिनार गिरने से उसका पाँव में चोट लग गई है। बालालाचला पास और सूरज ताल, हर मोड़ पे एक कहानी थी और हर कहानी में एक नया चैलेंज। इन पेट्रोल पंप मिला नहीं और मेरा फ्यूल खत्म हो चुका है। इधर नहीं किया ना, इधर नहीं करा था। लेकर आओ, परमिट लेकर आओ। क्या आपने कभी ब्लैक में पेट्रोल लेके राइड की है 400 किलोमीटर के लिए? आज का सफ़र कुछ ऐसा ही था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है हमारा लद्दाख राइड का डे 9 और हम रुके थे, हमने नाइट स्टे किया था हानले में। ये आ चुका है हमारा मॉर्निंग का नाश्ता। तो हानले में हमारा तेल ख़त्म हो गया था, तो आपको यहाँ लोगों से तेल मिल जाएगा। तो सुबह आज हम अपना फुल टैंक कर रहे हैं। अब थोड़ा रास्ते के लिए और पेट्रोल रख लेते हैं। तो इसी के साथ हमारी सुपर मेट्रियोर और 2 GT तैयार हो चुकी है। हमने यहाँ से फ्यूल अप कर लिया है। अब हम निकलेंगे आगे के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फाइनली फ्यूल अप करा के हानले से हम लोग निकलते हैं मनाली के रूट के लिए। तो अब जो भी लोकेशन मिलेगी हम उससे एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि रास्ते में क्या क्या है। हानले टू नियोमा का रूट मैं आपको पहले ब्लॉग में दिखा चुका हूँ, तो अभी कुछ नया कुछ मिलेगा तो आपको दिखाऊँगा। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो पिछला ब्लॉग है उसको पक्का देखो, क्योंकि लद्दाख की जो सीरीज़ चल रही है ये डे 10 तक चलेगी और 10 पार्ट्स में रहेगी, तो आप पूरे पार्ट्स ज़रूर देखना। हम लोग फिर नियोमा पहुंच चुके हैं। आज भी यहाँ का पेट्रोल पंप ठीक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हमने सही डिसीजन लिया है कि 10 लीटर पेट्रोल पंप अपने पास रिजर्व में रख के। लोगों से पूछा और उन्होंने बता दिया कि पुलिस चौकी पड़ेगी आगे, फिर वहाँ के बाद लेफ़्ट लेके मनाली के लिए रूट कटेगा। तो गाइस चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूगा। मैम हमें जाना है पूगा से होते हुए मनाली। कहाँ से जाएंगे? एंट्री किया सर। एंट्री? हाँ। मैम एंट्री तो हमने जाते हुए करी थी ना। आप कहाँ जाना है? अब तो वापस जा रहे हैं मनाली। कौन सा बाइक वाला ने लिखा था ये देख? जी कौन सा बाइक एंट्री किया था यहाँ? यहाँ हमने चुसुल से आए थे मैडम। एंट्री नहीं किया? चुसुल में करी थी एंट्री। इधर नहीं किया ना? इधर नहीं करा था। लेकर आओ, परमिट लेकर आओ। लो कट रहा है पूगल से। यहाँ से हम जाएंगे लेफ्ट होके। अगर आप यहाँ से मनाली जा रहे हो तो आप सुमोरोरी भी प्लान कर सकते हो। सुमोरोरी एक लेक है जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। उसका रूट इधर के लिए जाता है, बट हम जा रहे हैं अभी सीधा पूगा के लिए, क्योंकि पूगा से होते हुए हमें आगे जाना है मनाली। डेवरिंग आगे पड़ेगा और सेम रूट पे नहीं ले जा रहे हैं, हम नया रूट एक्सप्लोर करा रहे हैं आपको कि आप कैसे माहे से होके, उमिंगला से आके, हानले से आके, माहे से होके, पूगा से होके कैसे मनाली जा सकते हो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पूगा वैली में। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हॉट स्प्रिंग। और अभी ये वैली देख सकते हो आप, कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है धीरे बोल जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। और आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना, तो नेक्स्ट राइड पक्का मेरे साथ प्लान करना। पूगा वैली एक ऐसा सरोल स्पॉट जहां धरती भी सांस लेती है। नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स इस ठंड में एक मिरेकल जैसा फील दिया। नेचर का हीटर सोचो लद्दाख के बीच में। गाइस सबसे बदतमीज़ लोग मिले हैं ये हैं। हाँ अभी तक ये थार वाले, स्कॉर्पियो वाले सबसे बदतमीज़। पहले तो इनके जेट ब्लैक शीशे हैं, बाकी इनको चलाने का बिल्कुल सेंस नहीं है। किसी को भी कि एक बंदे का इन्होंने हेलमेट पिचका दिया था, उसका फिर रिफंड वगैरह कुछ पैसा वगैरह दिया नहीं इनको, फंडिंग की नहीं। और इतने बदतमीज़ लोग पहली बार देखे मैंने लद्दाख ट्रिप पे। हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है, बारिश आने लगी है इन रूट टू मनाली। और अभी हम रुके हैं कुछ खाने के लिए और हाँ मैगी खाऊंगा। मैगी और पकौड़े बनाएंगे यहाँ पे हम। चलते चलते लग गई थी भूख और हमने मस्त बना ली है, मस्त मंगा ली है अंडा मैगी। सोचा था चाय और पकौड़ा खाने का, मौसम देख के। नहीं वैसे पकौड़े मंगा रखे हैं भैया, पकौड़ा भी बना है। हाँ फिर में पकौड़े भी खाएंगे क्योंकि मौसम काफी ठंडा हो चुका है। चिल। और ये आ गए हैं पनीर पकौड़े और चाय, जैसे हमारे देहरादून बिहारीगढ़ में मिलते हैं। यस। अब खाते हैं, भूख लग गई, टेस्ट करते हैं।
पेट पूजा करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ से मनाली 295 किलोमीटर है और सरचू 119 किलोमीटर दूर। अब डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कहाँ जाएंगे, कितने दूर तक जाएंगे। तो आज क्या हम मनाली जा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए पूरा ब्लॉग। वैसे सुनने में तो यह आया है कि एक पांग करके जगह आएगी, उसके बाद थोड़ा ऑफ रोड होने वाला है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है और हम कहाँ तक आज स्टे करते हैं। अपना कोशिश तो हम लोगों की मनाली की है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। गाइस ये रूट देख सकते हो आप, कितना सुंदर रूट है यार, कितना प्यारा रूट है। रास्ते में देख सकते हो आप कितने ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो रही है अभी, और साइड में ही नदी बह रही है। यहाँ थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा। अभी भी सरचू 37 किलोमीटर दूर है। भाई साहब ऐसी हालत हो गई है बाइक चलाते चलाते, पूरे कंधे दर्द करने लग गए क्योंकि इतनी ऑफ रोडिंग, भाई क्या बताऊँ। सच में ये काफ़ी टफेस्ट हो गया है। अभी हम इन रूट टू सरचू हैं और कपड़े देख सकते कितना गंदा हो चुका है, क्योंकि इतना गंदा ऑफ रोड करके आया ना, बहुत गंदा। अरे अभी देखो रोड कैसी और कितने नीचे जाना है हमें। तो गाइज़ ये है वो बॉटल वाला स्पॉट जहाँ पे पानी की बॉटल रखे जाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं सरचू एरिया में। देख सकते हो आप, ये जिस जगह का नाम सरचू है, और जगह जगह पे यहाँ पे कैंप से आप यहाँ कहीं भी रुक सकते हो। फिर यू कैन सी अब बारालाचा 33 किलोमीटर है यहाँ से, और कीलोंग 107 किलोमीटर, और मनाली 177 किलोमीटर। मनाली ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन देखते हैं हमें कितना टाइम लग जाएगा मनाली पहुँचने में। तभी एक अननोन राइडर ने हमें रोका और बताया उसका फ़ोन कहीं गिर गया। बंदा पूरा पैनिक था। भाई का फ़ोन गिर गया कहीं। हमने बिना सोचे उसके फ़ोन पे कॉल्स लगाए, लेकिन नेटवर्क नहीं था। हमने उसका नंबर लिया और कहा आगे जाके अगर नेटवर्क आता है तो हम आपके नंबर पे कॉल ट्राई करेंगे और आपका फ़ोन ढूंढने का पूरा ट्राई करेंगे। पता कहाँ पे चला फ़ोन का? फ़ोन का पता कहाँ पे चला? फ़ोन का पता यहीं चला है। मतलब बारालाचा के पहले नहीं पता चला था आपको? नहीं, बारालाचा के बाद बारालाचा पिक्चर सब कुछ हुआ है। उसके बाद हमने गौर ही नहीं किया कि फ़ोन है नहीं है, यहाँ पता चला है। अरे यार, यहाँ से बारालाचा कितना किलोमीटर होगा अभी? बारालाचा कितना किलोमीटर है यहाँ से? कितना किलोमीटर वाला नंबर दे रहा हूँ अपना 844 यहाँ पे बस। और ये मेरी यूट्यूब आईडी भी ले लो और इंस्टा आईडी भी यही है, मिलता है तो ठीक है। 844 सोच रहे साथ ही चलेगा। लद्दाख के सफ़र में कोई पराया नहीं होता। आप बताओ, क्या आप होते तो रुकते या बस एक टूरिस्ट जैसे आगे निकल जाते? फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे के लिए, मनाली के लिए। अब ये टफ लग रहा है कि मनाली जाते थे हमें सही में रात हो जाएगी, पता नहीं कितनी रात होगी और कब पहुँचेंगे क्या पहुँचेंगे, लेट्स सी। पर हमें ये थोड़ा ऑफ रोड करना पड़ रहा है। और फिर हुआ कुछ अनएक्सपेक्टेड। एक राइडर का मेजर एक्सीडेंट। उसका हाल देखकर हम सब का साइलेंस टूट गया। यहाँ रोड से ज़्यादा ज़रूरी होता है ह्यूमैनिटी। गाइस अभी आते आते हमारे साथ का एक बंदा आ रहा था, कोई ऊपर से आ रहा था। भाई का वो हो गया, देखो ब्लैक पर्ल डोमिनार गिर गई, और डोमिनार गिरने से उसका पाँव में चोट लग गई है। ये बड़ा रिस्की है। प्लीज़ अगर आप ऐसे टूर पे निकलो तो प्लीज़, अगर आप ऐसे टूर पे निकल रहे हो तो अपने साथ ध्यान रखना, फर्स्ट एड ज़रूर लेके चलना। और फिर हम पहुंचे एक और माइलस्टोन पे, बारालाचा पास। एक और बैज हमारी राइड पर। और फिर बारालाचा के बाद ज़िंदगी ने हमें एक और तोहफा दिया। ये है सूरज ताल, जिसका मतलब होता है सूरज का तालाब। ये झील इंडिया की 3rd हाईएस्ट लेक है, 4883 मीटर्स पे। यहीं से जन्म लेती है भागा रिवर, जो आगे जाके चंद्रभागा बनती है, जिसे हम छेनव के नाम से भी जानते हैं। क्या कभी आपने किसी लेक के सामने खड़े होकर अपने दिल को शांत होता हुआ महसूस किया है? गाइस हम तीनों लोगों की बाइक ब्लिंक कर रही है और पता नहीं पेट्रोल पम्प कहाँ पे मिलने वाला है। 350 प्लस हमने राइड कर लिया और अभी भी हमें कोई पेट्रोल पम्प नहीं मिला है। तो ये मुश्किल सा लग रहा है, टफ सा लग रहा है, लेकिन लेट्स सी। मैंने गाड़ी को न्यूट्रल में डाल दिया है अभी। आप देख सकते हो हम तीनों की तरह न्यूट्रल में चल रहे हैं, क्योंकि हम तीनों की पेट्रोल मतलब ब्लिंक कर रहा है। तो हेलो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ, चिकन बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। अच्छा हाँ यार चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेबी, आ जाओ, उधर चले जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, जल्दी जाओ बेबी।
आओ बेबी, आओ बेबी, आओ आओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ। हाँ हाँ, अरे भैया ये बहुत मासूम से। अरे बकरी, ये बकरी थी बीच में, उसको कैसे, इधर आ जा। ना साइड था इस समय तो अभी हम पहुंच चुके हैं डारचा और यहाँ लिटरली अब हमारा तेल ख़त्म होने को हो रहा है। गाड़ी ब्लिंक कर रही है काफ़ी टाइम से और हमें लगा था कि पेट्रोल पंप डारचा में मिलेगा, लेकिन पेट्रोल पंप सीधे कीलोंग में। वे लोकल बंदे से बोलते हैं 1 लीटर के 1 लीटर के लिए, रुक तो जाओ थोड़ा, तुम भगा कहाँ रहे हो, इसके बाद नहीं मिलेगा कुछ, रुक तो जाओ। हेलो बिल्कुल भाई, रुक जाओ यार, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। भैया कहीं पेट्रोल मिलेगा? पेट्रोल पेट्रोल हाँ, कोई ब्लैक में नहीं देता है? ब्लैक में नहीं देता कोई? अरे भैया आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं बोल रहा आप लोगों की बाइक चले जाएगी। जैसे जैसे रात गहराती गई हमारे चैलेंजेस बढ़ते गए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों की बाइक अगर रुक गई मेरे से पहले, मैं नाम बदल दूंगा। रोड्स मिसिंग और मंजिल अभी भी दूर, और फिर मेरी GT 650 बोल गई भाई अब नहीं। लो जी, गाड़ी मिस मार गई और तेल ख़त्म। इस सुनसान रास्ते में तेल ख़त्म। ये देखो भाई, कहीं पे रोक लेता हूँ ताकि ये हो गई एक बकैती। रात को 8 बजे इन रूट हम जा रहे थे, हमें लगा था कि जिस पर हमें मिलेगा पेट्रोल पंप, लेकिन पेट्रोल पंप मिला नहीं और मेरा फ्यूल ख़त्म हो चुका है। आई डोंट हैव एनी फ्यूल लेफ्ट, सो अब देखते हैं क्या रहता है। फिर इस लद्दाख राइड ने एक और गिफ्ट दिया। एक अननोन बाइकर कपल ने मुझे पेट्रोल दिया, मिराकल राइडर एग्जिस्ट। मैंने उन्हें सूट नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे वीडियो में आना, तो फिर प्राइवेसी इज देयर। एक बाइकर कपल था, वो रुके और उन्होंने हेल्प कर दी और 1 लीटर फ्यूल दे दिया। थैंक्स टू देम। अब शायद कीलोंग तक तो पहुंच ही जाऊंगा क्योंकि साथ वाले बंदे तो चले गए थे आगे। अभी भी 10-15 किलोमीटर दूर जाना है और मेरी गाड़ी में सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल है। अभी पता नहीं कहाँ पे बंद पड़ जाएगी। मेरे साथ के बंदे तो आगे चले गए थे, शायद वो पेट्रोल ढूंढ रहे होंगे या लेके आ रहे होंगे वापस। बट मैंने 1 लीटर का अरेंजमेंट तो कर था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी ज़्यादा नहीं चल पाएगी और मैं जंगल के बीच में फंस गया हूँ। कीलोंग यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है एंड आई होप कि ये 9 किलोमीटर चल पाए गाड़ी। और तभी दूर से दिखते हैं बिबू भैया, जो कि कीलोंग से वापस आए 5 लीटर का जेरिकैन पेट्रोल लेके। इसे ही कहते हैं दोस्ती में साथ निभाना। लेके आ गए थे पेट्रोल, इसको फिलअप करते हैं और फिर बढ़ेंगे आगे क्योंकि टैंक तो भाई, हाँ अभी फुल अप करके निकलेंगे फिर आगे। ये कैन ये मिल गया था अगर रास्ते में, इसने ले लिया था किसी से ना 1 लीटर बोतल पेट्रोल, तो वही आगे से आगे रहता। बस अब मैं डाल रहा हूँ, इसकी बाइक में। हाँ क्या रास्ता, वो जो मिलिट्री एरिया नहीं आता, मिलिट्री एरिया वहाँ पे। शेयर करो उन दोस्तों को जो बिबू भैया की तरह आपका हर मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। तो अभी हम लोगों को होटल मिल गया यहाँ ऊपर और हम लोग यहाँ पे बाइक पार्क कर देते हैं अपनी और उसके बाद सुबह निकलेंगे। अभी हम लोग पहुँचे हैं कीलोंग से हम सोचे थे मनाली जाने का, लेकिन मनाली जाने में हमें रात के 11 बज जाएंगे। इतना कौन डिले कर रहा है, इसलिए आज हम यहीं रुकेंगे कीलोंग में।